गुड इवनिंग सभी शिक्षक बंधुओं का ओनली फॉर टीचर्स चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से शिक्षक बंधुओं से जुड़े हुए जो भी जानकारियां हैं वो हम शेयर करते हैं। 1 मार्च से प्राइमरी की क्लासेस शुरू हो रही हैं। जूनियर सेक्शन की तो क्लासेस शुरू हो गई हैं, प्राइमरी की 1 मार्च से शुरू होंगी। अब सभी शिक्षकों के मन में इस बात को लेकर के बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि 1 मार्च से स्कूल खुलने के बाद क्या करना है। 1 मार्च से बच्चे स्कूल में आना शुरू कर देंगे, तो इसी बात को लेकर के शून्य सप्ताह की संकल्पना की गई है। इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि शून्य सप्ताह की संकल्पना क्या है, 1 मार्च से विद्यालय खुलने पर आप क्या करेंगे और कक्षा 1 से 5 तक शून्य सप्ताह की कार्य योजना क्या है। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये जानकारी अपने सभी साथियों को, फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शासन के द्वारा इतने अधिक आदेश, इतने अधिक शासनादेश भेजे जा चुके हैं कि अमूमन हर शिक्षक कंफ्यूज्ड है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसी बात को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, इसलिए सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले ये समझें कि शून्य सप्ताह का मतलब क्या है। देखिए, लॉकडाउन शुरू होने के बाद से लगभग 1 साल के बाद बच्चे स्कूल आ रहे हैं। 1 साल का समय बहुत लंबा होता है। भूल गए होंगे बच्चे कि स्कूल क्या होता है, स्कूल में कैसे पढ़ाई होती है। वो सारी गतिविधियां जो हैं उनके दिमाग से उतर गई होंगी। तो पहला सप्ताह जो है, 1 मार्च से जो पहला सप्ताह होगा, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चों के साथ परिचय करना होगा। उन्हें ऐसी गतिविधियों से जोड़ना होगा जिससे कि वो स्कूल से जुड़ सकें। तो यही है शून्य सप्ताह की संकल्पना। इस सप्ताह में गतिविधियों को सीखने सिखाने के दृष्टिकोण से नहीं, ध्यान दीजिए, अभी आपको कुछ सिखाना नहीं है, पढ़ाना नहीं है, बच्चों को स्कूल से जोड़ने के उद्देश्य से कराया जाएगा। तो जो भी आपको शून्य सप्ताह में करना है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, इसकी पूरी रूपरेखा जो है वो बना दी गई है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आपको पहले दिन क्या करना है। मकसद सिर्फ ये है कि बच्चों को एक बार फिर से स्कूल से जोड़ना है। तो चलें, पहले दिन क्या करना होता है आप ये समझें। 1 मार्च पहला दिन। कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चे एक साथ आ जाएं। 2-4 बच्चे आ सकते हैं, 6 बच्चे आ सकते हैं, 10 बच्चे आ सकते हैं। तो पहला काम आपको क्या करना है, परिचय सत्र। बच्चों को आप बैठाइए, उनसे कहिए कि अपना नाम बताएं, उनके परिवार में कौन कौन है उनके नाम पूछिए, उन्हें खाने में क्या पसंद है ये पूछिए उनसे, और अपने बारे में बच्चों को बताइए। इसके बाद सभी बच्चों को एक कहानी सुनानी है आपको। तो एक गोलाकार वृत्त में बैठा दें बच्चों को, और स्थानीय भाषा में, जो भी लोकल लैंग्वेज हो, कोई कहानी आप जो है सुनाइए, और पूरी एक्टिविटीज़ के साथ सुनाइए। जैसे कि आधारशिला में दर्जी और हाथी की कहानी है, ये आप सुना दीजिए, या और भी कोई कहानी जो आधारशिला में दी हुई है, तमाम कहानियाँ हैं, उसमें कोई भी कहानी आप बच्चों को सुनाइए। सुनाने के बाद बच्चों से थोड़ा बातचीत कीजिए, उनसे पूछिए कहानी के बारे में, या फिर उनसे आप कहिए कि कोई चित्र बनाएं। और इसके बाद फिर ये उनसे पूछिए कि वो चित्र जो बनाया है उन्होंने क्यों बनाया है, किस चीज़ का चित्र बनाया है।
ऐसे ही मौखिक रूप से खेल गतिविधि आप कर सकते हैं। कविता, स्थानीय भाषा में कोई भी कविता जो है आप पूरे एक्शन के साथ सुनाइए और फिर बच्चों को कहिए कि वो भी आपके साथ उस कविता को रिपीट करें, वो कविता गाएं, और ऐसा 2-3 बार आप करें जो है। कविता सुनाने और सुनने के बाद चित्र चार्ट पर आप बातचीत करें। कोई चार्ट आप जो स्कूल में लगा हो उसके सामने बच्चों को एक गोले में बैठाइए, बच्चों से बातचीत कीजिए। आप बच्चों से पूछिए कि उन्हें चित्र में क्या क्या दिखाई पड़ रहा है, उनके नाम बताएं। बच्चे किसी भी भाषा में इनके नाम बता सकते हैं। फिर आप ये पूछिए कि इस चित्र में क्या हो रहा है, इस पर वो गेस करें। तो बच्चे जो भी बताएं उसमें अगर कोई कमी है आप उसमें सुधार कीजिए, उनके एक्शन रिएक्शंस को समझिए। छोटे और सरल सवालों की मदद से चित्र से उनको जोड़िए। तो इस तरह से कविता, कहानी, चित्र चार्ट, इसके माध्यम से आप बच्चों के मन में स्कूल के प्रति आकर्षण उत्पन्न करें। बात करेंगे दूसरे दिन की, तो दूसरे दिन भी आपको यही करना है, परिचय करना है, कहानी सुनानी है, कविता सुनानी है। एक नई चीज़ ये है मोटर स्किल या कौशल। इसमें क्या करना है कि बच्चों को 5-6 छोटे समूह में बांट दीजिए। उन्हें एक कागज़ या पेपर प्लेट में 3-4 अलग अलग अनाज दे दीजिए, जैसे चावल, गेहूँ, दाल, मटर, राजमा, और इसको कहिए कि इसको अलग करें। तो इससे क्या होगा कि बच्चे एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे के साथ मिक्सअप होंगे, एक समूह में कार्य करने का उनका अनुभव होगा। इसी को कह रहे हैं मोटर स्किल। तीसरे दिन की बात करें अगर, तो तीसरे दिन भी यही करना है कि पहले तो आपको परिचय करना है और परिचय कराना है। तो इसमें क्या है, बच्चों को 2-2 के ग्रुप्स में बैठाइए और इसके बाद उनको कहिए कि वो बातचीत करें कि स्कूल में अब तक क्या क्या अच्छा लगा और अब तक उन्होंने क्या किया है। ये सारी चीज़ें जो है, मकसद ये है कि बच्चे स्कूल से परिचित हो जाएं और बच्चे एक दूसरे से परिचित हो जाएं। इसके बाद आपको एक कहानी भी सुनानी है। कोई कहानी आप जो है संदर्शिका से आप ले लीजिए, कहानी सुनाइए, बच्चों से प्रश्न पूछिए। मकसद ये है कि आप उनको अपने साथ, स्कूल के साथ जोड़िए। तीसरे दिन बाकी सब कुछ ऐसा ही रहेगा। एक नई चीज़ जोड़ी गई है, वो है लेवलिंग। अब आप लेवलिंग क्या है, लेवलिंग में ये है कि आप बच्चों से कहिए कि अपनी क्लास का अवलोकन करें, क्लास में देखें और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसके नाम बताएं। मेज है, कुर्सी है, मैप है, पेन है, पेंसिल है, विंडो है, डोर है, जो कुछ भी उन्हें दिख रहा है क्लास में उसका नाम बताएं। फिर जो चीज़ें वो उन्होंने देखी, जो बताया, उसको आप जो है ब्लैक बोर्ड पर लिखें और उनको कहें कि इसको पहचानें। जैसे दीवार है, बोर्ड है, कुर्सी है, घड़ी है, दरवाज़ा है, खिड़की है, टेबल है, ये सारी चीज़ें जो है आप जो है ब्लैक बोर्ड पर लिखें और उनको कहें कि इसकी पहचान करें। और फिर बाद में क्या करें, इसको चार्ट पेपर पर जो है बड़े बड़े अक्षरों में लिखें और जो उसका चित्र है उस चित्र पर उसका नाम, जैसे कुर्सी का चित्र है तो कुर्सी ऊपर लिखिए, नीचे कुर्सी का चित्र बना दीजिए। तो इस तरह से बच्चों को पढ़ने का मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा और वो स्कूल से जुड़ेंगे। बाकी कविता और मोटर स्किल एज इट इज़ है, जैसे कि आपने पहले और दूसरे दिन किया। अब बात करते हैं चौथे दिन क्या करेंगे। चलिए बात करते हैं चौथे दिन की। देखिए, आप ग्रेजुएट हैं, आपने टीईटी क्वालिफाई किया है, आपने सुपर टीईटी क्वालिफाई किया है और आप जानते हैं कि ग्रेजुएशन करने के बाद बच्चे आईएएस बन जाते हैं, पीसीएस बन जाते हैं, आप
शिक्षक बने हैं, तो शासन की मंशा क्या है आप ये समझिए। आप अपने बुद्धि का, अपने ज्ञान का, अपने अनुभव का, अपने योग्यता का, कौशल का उपयोग कीजिए। कुछ नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ निकालिए। मकसद क्या है शासन का कि बच्चों को स्कूल से जोड़ा जाए। ये गाइडलाइंस तो सिंपल गाइडलाइंस इसलिए दी गई हैं कि आप इसको फॉलो करके इसी आधार पर एक कार्य करें। कोई ज़रूरी नहीं कि आप स्ट्रिक्टली इसी को फॉलो करें। आप अपने आइडियाज़ भी लगा सकते हैं, अपने बुद्धि का, अपने कौशल का, अपने माइंड का यूज़ कीजिए। कुछ ऐसा कीजिए कि बच्चे जो है वो स्कूल से जुड़ें। अब जैसे अनुभव पर चर्चा, तो क्या है, साल भर में होली, दिवाली, दशहरा, ईद, बकरीद, मुहर्रम, क्रिसमस, तमाम त्यौहार गुजरे होंगे। आप बच्चों को बैठाइए, कहिए कि वो अपने त्यौहार में क्या हुआ उसके बारे में कुछ बताएं, एक दूसरे से बातचीत करें। तो ये मकसद ये है कि ओवरऑल बच्चों को आप स्कूल से जोड़िए। और फिर क्या है कि प्रिंट से परिचय पर कार्य ये कराना है, यानी बच्चों से कहिए कि अपना नाम बोलें, उसके नाम को आप ब्लैक बोर्ड पर लिखिए और फिर बच्चों से पूछिए कि बोर्ड पर क्या लिखा है, इसकी पहचान करें। क्या वो अपना नाम पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं। अगर वो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उन्हें आप जो है उसको बताइए, सुधार कीजिए, समझाइए कि कैसे क्या कमी है उसके अंदर। ये सारी चीज़ें आपको चौथे दिन करनी है। पांचवें दिन भी आपको यही करना है, अनुभव पर चर्चा करनी है, कहानी सुननी है, लेवलिंग और प्रिंट से परिचय करना है, कविता सुननी है और मोटर स्किल एज इट इज़ जो है, जो कि आपने पिछले 4 दिनों में किया है, वही आपको पांचवें दिन भी करना है। छठे दिन भी आपको यही करना है। बच्चे स्कूल में आते हैं, आप उनके अनुभव पर चर्चा कीजिए। तरह तरह के एक्सपीरियंस बच्चे करते हैं, उससे आप पूछिए। जैसे कि स्कूल आते समय उन्होंने क्या क्या देखा उसके बारे में बताएं। कहानी सुनिए, लेवलिंग पर कार्य कीजिए, कविता सुनाइए और मोटर स्किल, ये सारी चीज़ें जो है एज इट इज़, जो कि 1 से 5 दिन तक आपने किया, वही आपको रिपीट करना है। मकसद ओवरऑल ये है कि बच्चों को आपको स्कूल से जोड़ना है। 0 सप्ताह का, 0 सप्ताह का संकल्पना यही है। आई होप मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। शासन की मंशा क्या है ये भी आप समझ गए होंगे। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने सभी साथियों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। स्पेशली जो 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती के शिक्षक बंधु हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।